ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड VSEPR। वैसे तो ये विसेपर है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। वेस्पर थ्योरी इसको पढ़ा जाता है, बट इन एक्चुअल इट इज विसेपर थ्योरी, which is valence shell electron pair repulsion theory. This theory provides a simple procedure to predict the shape of covalent molecule. कोवलेंट मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, वो ये थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी को सिडविक एंड पॉवेल ने 1940 में प्रपोज किया था, और उसके बाद नाइलहॉम एंड गिलिस्पी ने इसको फर्दर एक्सटेंड किया और फर्दर रीडिफाइन किया, जिससे हम मॉलिक्यूल का शेप और ज़्यादा मॉलिक्यूल का शेप जो है वो अच्छे से हम पता कर पाते हैं। इसके मेन पॉस्टुलेट देखिए क्या है। द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसमें दोनों आ गए, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इसमें आ गया। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। कहने का मतलब ये, जब भी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो उस बॉन्ड पेयर में प्रेजेंट होंगे वो दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो अगर एक किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो वो दोनों बॉन्ड में बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। These pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बॉन्ड एंगल वो एंगल होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें उसमें रिपल्शन बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या लोन पे इलेक्ट्रॉन के बीच में या लोन पे और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच में मिनिमम रहता है। The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. वही बात है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम रहेगी। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and two or three electron pair as a multiple bond are treated as a single super pair. कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें से केवल जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो ही केवल मॉलिक्यूल का शेप को डिसाइड करता है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मॉलिक्यूल का शेप जो है वो डिसाइड नहीं होता, और कहीं पर अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो उसे आप सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट करेंगे। When two or more resonance structures can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure। यानी कि अगर किसी में रेजोनेंस है मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके बारे में भी, उसके शेप के बारे में भी वेस्पर थ्योरी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगी। और उन्होंने ये बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस हैं उनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिपल्शन का, वो इस ऑर्डर में रहेगा। सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन लगता है वो लोन पेयर के बीच में वर्क करेगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में करेगा, और मिनिमम जो रिपल्शन लगेगा वो बॉन्ड पेयर के बीच में लगता है। नाइलहॉम एंड गिलिस्पी ने वेस्पर थ्योरी को और एक्सटेंड किया, और जो लोन पेयर्स हैं और जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो मॉलिक्यूल का शेप चेंज होता है उसे इन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए कि इन CH4, NH3 एंड H2O तीनों में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp3 है, लेकिन CH4 की ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल, अमोनिया की पिरामिडल, और वाटर की बैंड शेप क्यों है। एक्चुअली जब भी लोन पेयर आ जाता है तो उसे ज्योमेट्री नहीं बोलते, हम शेप बोलते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं
CH4 में मैंने एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसको ज्योमेट्री लिखा है, और अमोनिया के केस में लोन पेयर आ गया तो इसको हमने शेप लिखा है, पिरामिडल शेप बोला जाएगा। और यहाँ दो लोन पेयर्स आ गए तो इसको भी शेप बोला जाएगा, ना कि ज्योमेट्री। तो बैंड शेप है, इन्वर्टेड वी भी आप इसे बोल देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है शेप में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद भी तीनों में, दिस कुड ओनली बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको कई सारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप पता करने में हेल्प करेगा, विच इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस a, where v is the number of electrons in the valence shell of central atom and m is the number of monovalent atom surrounding central atom minus charge of cation plus charge of anion. For example, if I try to find out number of sigma bonds in CH4, then the central atom is carbon and its valence shell number of electrons will be 4 plus number of monovalent atom surrounding central atom. central atom को हाइड्रोजन जिसकी वैलेंसी 1 है, मोनोवेलेंट है, ऐसे 4 एटम इसको सराउंड कर रहे हैं, प्लस 4 माइनस चार्ज ऑफ कैटायन, नो पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, प्लस चार्ज ऑफ एनायन, नो नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इस CH4 पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। सो हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कम्स 4, 1/2 multiplied by 8. So if the number of sigma bond will be 4, then the state of hybridization will be sp3। और आप मॉलिक्यूल में चेक कर सकते हैं, C bond H, C bond H, C bond H, C bond H, there are 4 sigma C bond H only। यानी कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर इस C bond H में जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो है, यहाँ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है। एक H और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब शेयर हुआ होगा तभी बनेंगे नहीं बॉन्ड्स। तो इसमें केवल क्या प्रेजेंट है, 4 सिग्मा C बॉन्ड H बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और यहाँ पर जो रिपल्शन लग रहा है दैट इज कॉल्ड BP रिपल्शन, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मिनिमम होता है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है लोन पेयर, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम जो रहेगा वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जो कि आपको CH4 मॉलिक्यूल में लगता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी, जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होनी चाहिए। ऐसे केस में जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो मिनिमम होता है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। नाउ वी फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ NH3। सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है आपके पास वो कौन है बेटे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम H, मोनोवेलेंट है, 3 सराउंड कर रहे हैं, प्लस 3, माइनस कोई चार्ज नहीं कैटायन का, कोई चार्ज नहीं एनायन का, सो इट आल्सो कम्स 4। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन विल बी sp3। बट इन द मॉलिक्यूल यू कैन सी N bond H, N bond H, N bond H, there are 3 sigma bond only। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको 3 N bond H बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और एक जो ज्यादा आ रहा है वो इसकी वजह से होगा 1 लोन पेयर की वजह से। और यहाँ पर जो रिपल्शन लगेगा वो क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसका मैग्नीट्यूड बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगा। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये लोन पेयर्स आ गए, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर्स होंगे। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से डिक्रीज हो गए, कितना रह जाता है, 107 डिग्री। एंड द ज्योमेट्री गेट डिस्टॉर्टेड, sp3 की वजह से होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, but due to the higher magnitude of lone pair bond pair repulsion, geometry get distorted and acquire pyramidal shape।
ऐसा नहीं है यहाँ पर कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा है। इसीलिए इन केस ऑफ अमोनिया लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिसाइड्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट बिकम्स पिरामिडल। तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर then the geometry will be pyramidal। बहुत से एग्जांपल्स आपको कराऊंगा और the shape will be pyramidal। बुरा नहीं मानना है किसी की बात का, अगर कोई पढ़ाते समय या बोलते समय ज्योमेट्री बोलता, हालांकि गलत है लेकिन भावनाएं वही है, राइट। तो कई जगह बुक्स में भी आपको ज्योमेट्री लिखी मिल सकती है लेकिन रेयर टू रेयर। अब आप नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के केस में देख लें, सिग्मा 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है आपके पास? ऑक्सीजन है। 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम कितने हो गए? +2 माइनस देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, कितना आ गया? 4। लेकिन आप देखिए इस 4 सिग्मा बॉन्ड अगर होंगे तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp3। तो आप देखिए आउट ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड में से O बॉन्ड H दो ही तो सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और 2 सिग्मा बॉन्ड अभी एक्स्ट्रा है, तो ये क्या है? 2 लोन पेयर्स हैं। और अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर्स हैं तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन भी काम कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी काम कर रहा है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी काम कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इट विल डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और ये टेट्राहेड्रल से चेंज होकर के क्या हो जाएगा? बैंड शेप हो जाएगा विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 डिग्री। तो वेस्पर थ्योरी इन सारी बातों का बहुत अच्छे से आंसर देता है कि व्हाई द शेप्स और ज्योमेट्री ऑफ CH4, NH3 and H2O are differ even each central atom is in sp3 hybridized state। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देखिए अभी बताता हूँ, आप बहुत जल्दी जल्दी इसको आसानी से मुझे आंसर कर सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने आपके लिए एग्जांपल ले लिया PH3 का, मैंने एग्जांपल ले लिया आपके लिए PH3 फास्फीन। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द शेप ऑफ फास्फीन, तो आप क्या करेंगे? ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, जहाँ पर जो V है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम 3 हो गए, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, दैट इज 4 सिग्मा बॉन्ड। नाउ यू चेक out of this 4 sigma bond how many bond pair electrons are there? 3 only, 3 p bond h p bond h p bond h। ये तो दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल के अंदर, और एक जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो किसकी वजह से रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। तो यहाँ पर रिपल्शन कौन सा डिसाइड करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन वर्क कर रहा है, और इट विल डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और आप मुझे बताएंगे अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो तो शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। वेरी गुड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर 3 लोन पेयर हो और तीन बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, देन द शेप बिकम्स पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल इसका मैं 107 नहीं लिख रहा हूँ, ये लगभग 107 के आसपास होगा। ये तो अमोनिया का एक्चुअल बॉन्ड एंगल है, बट इट विल बी नियर अबाउट 107 degree। I take certain more example। Now I take the example of XeO3। One example of XeO3 xenon trioxide। नोबल गैसेस आपने पढ़ा है कि कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन आजकल कुछ नोबल गैसेस जिनके साइज बड़े हैं, जिनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, जैसे जिनॉन है, वो कंपाउंड्स बनाते हैं किसी भी स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बॉन्ड फाइंड करते हैं, सेंट्रल एटम कौन हो गया आपके पास? जिनॉन हो गया,
उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 माइनस चार्ज ऑफ सॉरी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। जनरली बच्चे यही गलती कर लेते हैं, 3 3 करने लगते हैं। ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, ऑक्सीजन पे आपने 2 नेगेटिव चार्ज देखा होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एटम नहीं है जो मोनोवैलेंट है, तो कितना रहेगा 0 माइनस चार्ज ऑफ कैटायन, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं, कोई एनायनिक चार्ज नहीं, तो कितना आ गया 4। स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। अब आप देखिए आउट ऑफ दीज 4 सिग्मा बॉन्ड एक्सी बॉन्ड हो, एक्सी बॉन्ड हो, एक्सी बॉन्ड हो, आपको 3 ही दिख रहे हैं ना बच्चों। और एक जो ज्यादा आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, कौन सा रिपल्शन डिसाइड करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री कैसी होगी जल्दी बोलें, पिरामिडल, वेरी गुड, XCO3 ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल। तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है लेकिन आपको तो केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब होता है, तो डबल बॉन्ड अगर होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 सिग्मा है, तो ज्योमेट्री कैसी हो गई, पिरामिडल शेप की हो गई, राइट। नहीं होगा सेम, देखिए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो मैग्नीट्यूड रिपल्शन का वो अलग होगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स में अलग अलग होगा, तो सबके बॉन्ड एंगल हाँ लेंगे होंगे लगभग इसके आसपास ही, 107 के आसपास ही। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पर I take one example of BrO3 negative। ब्रोमेट आयन है ये आपके पास, सिग्मा बॉन्ड निकालना है 1/2, सेंट्रल एटम इज ब्रोमीन, आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बोलिए, वेरी गुड 0, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, चार्ज ऑफ कैटायन नो कैटायनिक चार्ज 0 प्लस चार्ज ऑफ एनायन, एक नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पर, केवल उसका मैग्नीट्यूड नहीं रखना है, केवल वैल्यू रखनी है, कितना है मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं रखना। एक नेगेटिव चार्ज है ना तो 1 आएगा, ऐसा नहीं है -1 रख दें, फार्मूले में उसका मैग्नीट्यूड आना है, साइन नहीं, राइट। तो ये कितना आ गया आपके पास 7 + 1/2 कितना आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया sp3। अब आप देखिए ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, br बॉन्ड हो, br बॉन्ड हो, br बॉन्ड हो, 3 दिख रहे हैं आपको, तो और एक क्या है लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी पिरामिडल। तो ये ऐसे जैसे आप मुझे बता रहे हैं ऐसे आपको याद रखने होते हैं कि एक बार आपने सीख लिया और सेकंड बार उसको आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो जस्ट लाइक फॉर्मूले हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ज्योमेट्री कैसी हो गई पिरामिडल होगा। अब इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। दिस इज पिरामिडल शेप ऑफ BrO3 नेगेटिव, लोन पेयर आएगा तो शेप बोलना चाहिए हमें, है ना। अब मैं कुछ और मॉलिक्यूल देख के आपको सिखाता हूँ। I take example of IBr2 नेगेटिव, देखिए IBr2 नेगेटिव, सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं पहले, 1/2, सेंट्रल एटम कौन है I, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम कितने हो गए 2 माइनस चार्ज ऑफ कैटायन, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, प्लस चार्ज ऑफ एनायन, एक नेगेटिव चार्ज है, कितना आ गया 5 आ गया, देखिए 7 2 9 1 10 और डिवाइड बाई 2 5, तो sp3d, ध्यान रखेंगे अगर 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो sp3d। ज्योमेट्री कैसी होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे PCl5 में आपने पढ़ा था। लेकिन आप देखिए जो 5 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ मॉलिक्यूल में तो आपको केवल 2 ही दिख रहे हैं ना, I बॉन्ड Br, I बॉन्ड Br, I bond Br, I bond Br, there are only 2 sigma bond और बाकी 3 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं बच्चों, लोन पेयर्स की वजह से। तो ये बात आप अभी सीख रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर्स हो और 3 लोन पेयर्स हो तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का होगा। तो ये IBr2 नेगेटिव का लीनियर शेप है। अगर केवल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होती तो मिनिमम रिपल्शन लगता बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन के बीच में अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, लेकिन अब क्योंकि लोन पेयर्स हैं तो लोन पे रिपल्शन का मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा रहेगा और जो शेप है वो क्या हो जाएगा लीनियर।
अब आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में XCF2 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताएं और उसका शेप बताओ। होगा शेप, हाँ sp3d होना चाहिए। यहाँ पे जिनॉन की वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कैटायनिक चार्ज 0 कितना आ गया 5 आ गया, sp3d आ गया। तो sp3d की वजह से होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन आप देख सकते हैं आउट ऑफ दीज 5 सिग्मा देयर आर ओनली 2 सिग्मा xc बॉन्ड f बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और 3 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो किसकी वजह से रहते हैं? जितने भी एक्स्ट्रा होंगे लोन पेयर्स की वजह से। 3 लोन पेयर्स आ दिया, तो लोन पेयर रिपल्शन डिसाइड करेगा कि शेप क्या होगा। तो आपने भी देखा 2 सिग्मा 3 लोन पेयर में जो शेप है वो क्या हो जाना चाहिए? लीनियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये लोन पेयर्स इस पर आ गए। 3 लोन पेयर जो है कभी भी शेप डिसाइड नहीं करते, तो ये आपका लीनियर शेप आ गया। ठीक है, आप सभी बच्चे जरा जल्दी से BeH2 में बताएं, BeH2 का शेप बताएं। सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होंगे 2 प्लस एटम नंबर 4 होता है ना 1s2 2s2, तो वैलेंशियल होगी सेकंड 2s2 वाली 2 इलेक्ट्रॉन्स में है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम 2, कैटायनिक चार्ज 0 एनायनिक चार्ज 0 कितना आ गया 2 आ गया। और आप देखिए मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या लग रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर भी कितने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं? बी बॉन्ड एच, बी बॉन्ड एच, दो दिख रहे हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर होगी। और एसपी की वजह से ज्योमेट्री आपको मालूम है कैसी होगी बच्चों? लीनियर होगी, है ना। अब इसको शेप नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपने BeH2 में सीख लिया लीनियर ज्योमेट्री, इट इज कॉल्ड लीनियर शेप। लोन पेयर अगर होगा तो शेप बोलेंगे, और अगर लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री बोलेंगे, राइट। I take example of SF4, sulfur tetrafluoride. Here sigma bond, sigma is equal to 1/2 central atom sulfur है, इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 4 माइनस पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज नहीं, तो यहाँ पर 6 4 10 5 आ गए। sp3d स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन आप देखिए आउट ऑफ दिस 5 सिग्मा बॉन्ड there are only 4 sigma s bond f bond pair electrons, or one is extra due to the presence of one lone pair। तो भाई जाहिर सी बात है अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। और जो शेप है वो जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं रह पाएगी जो होना चाहिए था sp3d की वजह से। और क्या हो जाएगी ये मैं आपको बताता हूँ। दिस इज s, these are two f, this is f, this is f, and this is one lone pair, this is called seesaw shape। आपने बचपन में एक स्विंग एंजॉय किया है जिसे आप सीसॉ बोलते थे, इसमें एक बच्चा यहाँ बैठ जाता था और दूसरा बच्चा यहाँ बैठ जाता था। पहले ये बच्चा नीचे जाता था बोलता था सी, और जब ये ऊपर जाता था तो कहता यस सौ। फिर ये नीचे आएगा सी कहेगा सी, और ये ऊपर जाएगा फिर बोलेगा 100। लेकिन ये तभी मजा आता है जब वजन बच्चों का लगभग बराबर हो, वरना एक सीसी करता रहेगा दूसरा 100 करता रहेगा। तो ध्यान रखेंगे। तो SF4 मॉलिक्यूल में जो ये शेप है ये कौन सा है आपका? सीसॉ शेप है, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है, ClF3। ऑल ऑफ यू देखिए मैं ही निकालता हूँ सिग्मा बॉन्ड, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? Cl 17 ग्रुप का मेंबर है, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम 3, कैटायनिक चार्ज 0 एनायनिक चार्ज 0 कितना आ गया 5, sp3d। आउट ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड आपको तो मॉलिक्यूल में 3 ही दिख रहे हैं ना, Cl बॉन्ड F, Cl बॉन्ड F, Cl बॉन्ड F, और 2 क्या दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास। और ऐसे में शेप क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दिस इज Cl, आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो आप आगे याद रखेंगे। दिस इज Cl F F F, और ये 2 लोन पेयर्स हैं यहाँ पर। देखिए आपको क्या लग रहा है ये
दिस इज कॉल्ड बेंट टी शेप। ये टी है ना, थोड़ा सा झुका हुआ है टी। इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से इस बॉन्ड पेयर रिपल्शन में सबसे ज्यादा जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है कौन सा है, लोन पेयर रिपल्शन का है। और वही डिसाइड कर रहा है कि शेप क्या होगा। तो शेप क्या हो जाएगा, बेंट टी शेप हो जाएगा। ठीक है। और भी कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में लाइए देख लेते हैं हम लोग। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूँ XeOF4। XeOF4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ही होता है, या जिसका साइज बड़ा होता है वही होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कौन है, जिनोन। ये आपको सीखना है। तो 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम 4। ऑक्सीजन क्योंकि डाइवेलेंट है तो इसको काउंट नहीं करने वाले हैं। चार्ज ऑफ कैटायन 0, चार्ज ऑफ एनायन 0, कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 की वजह से जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3d2 होना चाहिए। और देख सकते हैं आप, ये 6 सिग्मा बॉन्ड में से 4 तो आपके पास एक्सी बॉन्ड एफ है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, और एक जो है वो आपके पास एक्सी बॉन्ड ओ है, और एक अभी भी ज्यादा आ रहा है, वो कौन है आपके पास, लोन पेयर। तो ऐसे केस में जो शेप है वो क्या हो जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप डील कर रहे हैं। तो अगर 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर होगा, देन द शेप इज कॉल्ड, ये एक लोन पेयर आ गया, शेप इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बन रहा है और ये डबल बॉन्ड हो की वजह से पिरामिडल शेप हो रहा है। सो इट इज स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो ये बात आपने सीख ली कि 4 सिग्मा बॉन्ड बल्कि 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर अगर होगा, देन द शेप विल बी स्क्वायर pyramidal. Now I take some more example, like I take ICl4 negative। ICl4 नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे आप 1/2 7 हो गए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आई के, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 4, चार्ज ऑफ कैटायन 0, चार्ज ऑफ एनायन 1। केवल मैग्नीट्यूड रखना है एनायनिक का, ये नहीं आप -1 रखो, वहाँ गलत हो जाएगा आपका। ये कितना आ गया आपके पास, 6 आ जाएगा, देखिए है ना, 7 4 11 और 1 प्लस का है ना 12 डिवाइड बाई 2 sp3d2। तो sp3d2 की ज्योमेट्री होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल रेगुलर वे में, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड में से केवल 4 ही तो सिग्मा बॉन्ड है, आई बॉन्ड Cl, आई बॉन्ड Cl, आई बॉन्ड Cl, आई बॉन्ड Cl, और 2 अब भी एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, किसकी वजह से आ रहे होंगे, लोन पेयर्स की वजह से। तो ऐसे केस में जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, एंड इट बिकम्स this one। This is square planar shape of ICl4 नेगेटिव। ये 2 लोन पेयर आ गए यहाँ पर। लोन पेयर कभी भी शेप को डिसाइड नहीं करते हैं, राइट। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनर शेप ऑफ ICl4 नेगेटिव। ये भी आप सीख रहे हैं कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 2 लोन पेयर होंगे तो क्या शेप होगा, राइट। तो उसको आप अप्लाई करके जरा मुझे बताइए। सही बच्चे, आप अपनी कॉपी में XeF4 का मुझे शेप या ज्योमेट्री बताइए। सिग्मा 1/2 8 + 4 - 0 + 0 that is 6, that means sp3d2, but out of this 6 sigma bond there are 4 sigma xe bond f and 2 extra means 2 lone pairs। और आप देखिए 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, शेप विल बी यस। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, नेम अ नोबल गैस स्पीशीज which is isostructural with ICl4 नेगेटिव। नोबल गैस का कोई ऐसी स्पीशीज बताइए जिसका स्ट्रक्चर ICl4 नेगेटिव के सिमिलर हो। तो कौन हो गया, XeF4 xenon टेट्राफ्लोराइड। दैट इज क्या शेप हुआ इसका,
स्क्वायर प्लेनर, ये दो लोन पेयर्स आ गए, राइट। दिस इज स्क्वायर प्लेनर शेप of HCF4 molecule.